गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। पिछले वीडियोस में आपने देखा था एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर और कुछ उसके प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी। आज का जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर समझने से पहले बाबू हमें कुछ टर्म्स याद रखने होंगे। आपने पहले भी पढ़ा है, जस्ट रिवीजन कर लीजिए। इफ a is divided by b then we get c। मान के चलिए कोई नंबर है a, डिवीजन का साइन दिया हुआ है, इधर भी एक नंबर है, इक्वल टू के बाद भी कुछ नंबर है। तो आपको याद होगा जब भी ऐसा कंडीशन होता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, a डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय b, इसको हम ए पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यानी कि जो हमारा ए है ये क्या है, डिविडेंड, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिससे दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं, बी से। तो ये हमारा क्या है, डिवीजर। और जो हमारा आंसर आता है उसको आप क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और एक क्या है हमारा सी, सी क्या हमारा वो क्वोशिएंट है। क्लियर है, बात समझ में आने की। ए डिविडेंड, बी डिवीजर, सी क्वोशिएंट। पढ़ रहे कैसे, ए डिवाइडेड बाय बी, आंसर विल बी सी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग की डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्या कहता है वो समझते हैं। ये समझ में आ गया, रिवीजन था, कोई नोट करने की जरूरत नहीं है इसको। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर बोलता है इफ a upon b is divided by, if a upon b is divided by c upon d, where a upon b comma c upon d belongs to q। q क्या है हमारा बाबू, रैशनल नंबर। याद है, बोल रहा कि अगर a डिवाइड हो रहा है c अपॉन d से, ठीक है, जहां पे a अपॉन b और c अपॉन d कहां से बिलोंग कर रहा है, तो रैशनल नंबर से। क्लियर, देन a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d इज इक्वल टू, कुछ आंसर भी आ रहा होगा, मान के चलो कि आंसर कुछ m अपॉन n आ रहा होगा, कोई भी नंबर आ सकता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है ना बाबू कि जो इसका LHS है, LHS यानी कि हम a अपॉन b जो डिवाइड कर रहे हैं c अपॉन d से, ये बराबर होगा कितने के, a अपॉन b लिख दीजिए, मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा। ठीक है, और पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, एक टर्म सिखाया था रेसिप्रोकल। क्या था, जस्ट जो भी नंबर है इसका उल्टा कर दीजिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या है, c अपॉन d, इसका जब रेसिप्रोकल आप करोगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन c। बस आपको इतना ही करना है। जब भी आपको दिया जाए कि दो रैशनल नंबर से उनका बीच में डिवीजन लगा हुआ है, तो आप डिविडेंड को वैसे रखो, मल्टीप्लाई का साइन दो और डिवीजन को रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर है, बात समझ में आ रहा, ये पॉइंट क्लियर है? ओके, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, RHS के, और RHS कितना है, m अपॉन n, यानी कि m अपॉन n जो वैल्यू आएगा वो a अपॉन b इंटू d अपॉन c के वैल्यू के बराबर आएगा। इसका हम एक चेक भी कर लेते हैं, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अपॉन 6 कोई नंबर है, 2 अपॉन 7 डिवाइड बाई 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन मार्क। अब इसका वैल्यू बताइए, आपको निकालना है। तो सिंपल है, बहुत ही आसान, जस्ट प्रोसीजर देखो, कुछ खास नहीं है। सिंपली इक्वल टू का साइन देंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, इसके बाद इंप्लाइज दैट 2 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और डिवीजर क्या है हमारा, किसे डिवाइड होगा, 5 अपॉन 6 से, पलट दो, कितना आएगा, 6 अपॉन 5। क्लियर, सॉल्व करोगे, 6 2 जा 12 अपॉन 35। चेक कर लो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं।
है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कर लो। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्या है? ओके, नहीं समझ में आई तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, और आ गए तब भी बताओ। ओके, अब हम चलते हैं, कुछ इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हम इसकी जाननी है, वो हम देखते हैं। ओके, चलिए, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। द क्लोजर प्रॉपर्टी, पिछले भी सेक्शंस में हमने देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। सिंपली यहां पे भी क्या आ जाएगा, इफ a upon b and c upon d are rational numbers, then a upon b divided by c upon d is also rational number। ओके, वेरी सिंपल। क्या है सर, a अपॉन बी सी अपॉन डी अगर रैशनल नंबर है तो a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की तरह भी ये भी है, हर एक को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लोजर प्रॉपर्टी याद रखो कि क्या है, और क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर फॉलो करता है। इससे आप कहीं भी आपसे कोई पूछे कि बताइए कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एबल होता है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे कि जितने भी टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सर सब कुछ में क्लोजर प्रॉपर्टी लगता है, क्लोजर प्रॉपर्टी अवेलेबल रहता है। याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहता है ये देखिए, बोलता है इफ a अपॉन b is rational number, R number means rational number, then a upon b divided by 1 is equal to a upon b। That is very simple, ये obvious बात है सर। 1 का रेसिप्रोकल 1 upon 1 ही रहेगा, एक 1 का रेसिप्रोकल, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, a upon b ही आएगा। बहुत ही आसान है, याद रखो इसको, बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर a अपॉन b। मान के चलिए a अपॉन b एक रैशनल नंबर है, और कैसा रैशनल नंबर है, जहां पे इसका वैल्यू इक्वल टू 0 के नहीं हो, यानी कि a का वैल्यू 0 नहीं हो। b कभी 0 होगा क्या, रैशनल नंबर का केस है, कभी नहीं होगा, डेफिनेशन से है, और a यानी कि 0 होगा। ओके, तो बोल रहा है कि नॉन जीरो यानी कि रैशनल नंबर कभी 0 ना हो, अगर तब देन a अपॉन b अगर खुद से ही डिवाइड हो, a अपॉन b डिवाइडेड बाय a अपॉन b, व्हाट विल बी आंसर, वेरी सिंपल सर, 1। सॉल्यूशन करके दिखा दीजिए सर जरा, इसका सॉल्यूशन देख लो बाबू। a अपॉन b है LHS, साफ से इसको लिख लीजिए, क्लियर, LHS इज इक्वल टू a अपॉन b डिवाइडेड बाय a अपॉन b। सिंपल फॉर्मूला क्या है सर, a अपॉन b इंटू b अपॉन a। जैसे कि यहाँ पे भी a है, नीचे भी a है, कट जाएगा, b b कैंसिल, आंसर विल बी 1। क्लियर है? दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। अभी हमें इसमें एक और रिजल्ट जानना है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप नोट डाउन करो। सी स्टूडेंट्स, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, एक रिजल्ट है जो आपको 9th 10th 11th 12 सब में हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपके पूरे होल लाइफ में जब भी आप मैथमेटिक्स में इन सब चीजों को सॉल्व करोगे तो वो हेल्प करेगा। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे वहां पे भी वो हेल्प करेगा। द वेरी सिंपल रिजल्ट इज दैट, समझिए, इफ x and y are 2 rational numbers
अगर x और y दो रैशनल नंबर्स हैं, देन तब क्या होगा सर? देन 1/2 इंटू x प्लस y, this will gives a new rational number between x and y। नाइन्थ क्लास में आप जाओगे तो ये बहुत ही फेवरेट है, बहुत फर्स्ट टॉपिक है यही है। क्या बोलता है? बोलता ये है सर कि x और y दो रैशनल नंबर हैं। एक चीज याद रखें ना, x नेवर इक्वल टू y। x और y आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे, ये याद रखना। इफ अगर x और y दो रैशनल नंबर हैं और x बराबर नहीं है y के, देन 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम x प्लस y को, देन इट विल गिव अ न्यू रैशनल नंबर, एक नया रैशनल नंबर मिलेगा जो कि बिटवीन होगा, बीच में होगा, किस किस के? x एंड y के। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। सीधा एग्जांपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान के चलो एग्जाम में आ गया कि सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देते हैं, 3 and 5 ये दो नंबर है, यहाँ से तुम इजीली समझ पाओगे इसलिए ये नंबर दिया है, बाद में और अच्छे अच्छे नंबर्स मिलेंगे। 3 और 5 दो नंबर है, बोला कि सर इसके बीच का एक नंबर निकालिए। क्लियर है? आप नॉर्मली जानते हो सर, इनके बीच में, इनका जो बीच में 4 आता है ना, जैसे जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, 3 + 5, और दोनों इक्वल भी नहीं है। सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4। आया ना? बीच में है इन दोनों की, नहीं 4 आ गया। समझ में आया? बहुत ही आसान था। वैसे ही एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एग्जाम्स में बहुत हार्ड भी नहीं आएगा, बहुत इजी भी नहीं आएगा। एग्जाम मान के लिए आ गया कि 5/6 एंड 6/6, 5/6 और 6/6 ये 1 के बराबर है। क्लियर है? लेकिन हम 6/6 में समझेंगे। 5/6 और 6/6 के बीच में एक नंबर बताइए। अब आप बोलोगे सर बहुत हार्ड लग रहा, इन दोनों के बीच में कोई नंबर है क्या? बहुत, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि नंबर लाइन के किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो ये भी तो दोनों नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट। हमें चाहिए एक नंबर इनके बीच का, सिंपली 1/2 इंटू 5/6 प्लस 6/6। सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 6 + 5 11/6 is equal to 11/12। This number will lie in between equally। ये 5/6 से भी उतनी ही दूरी पे होगा नंबर लाइन से जितनी दूरी पे ये 6/6 से होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं चाहता हूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मुझे जरूर उसको फॉरवर्ड कर दो। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है StudyGenius264। आप हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चंस मैसेजेस के थ्रू भेज सकते हो। ओके, सो बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ो और कीप इट अप।